नमस्ते इंडिया, मैं नव्या तिवारी और मैं नन्या तिवारी। स्वागत है आपका केयर फॉर यू एंटरटेनमेंट शो पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2020 पूरे विश्व के लिए एक ऐसा समय रहा जहां पूरी दुनिया रुक सी गई थी, मगर समय का पहिया रुका नहीं। और आप सभी जानते हैं कोविड-19 यानी कोरोना काल। धीरे धीरे हम बाहर आ रहे हैं इस कोरोना से। धन की इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में कितनी है? इन द अर्थ एवरीथिंग चेंजिंग इन द एवरी मोमेंट। मगर इन परिवर्तन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर गिरीश जोशी केयर फॉर यू चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन आवश्यकता है और धन के बिना ये सही है कि कुछ नहीं है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। धन के अलावा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको अगर हम सिर्फ धन से ही उसको सब कुछ मिल जाता है ये मान लें तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन धन के बिना भी कुछ नहीं, ये दोनों ही बातें हैं। और क्योंकि हम एक समृद्ध जीवन बिताने के लिए ये एक ह्यूमन सोच है, थिंकिंग है कि अगर हमारे पास बहुत सा धन हो जाए तो शायद हम सुखी हो जाएं। लेकिन एक चीज़ और है कि मेरा जो मानना है कि ये पृथ्वी दुखालय है। यहाँ पर आकर के सुख की कल्पना करना ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार की कोई व्यक्ति निरौषधि क्षेत्र में जाकर के, जहाँ औषधि नहीं होती है, वहाँ जाकर के वो अपना इलाज कराने चला जाए, अपना ट्रीटमेंट कराने चला जाए। तो उसी ढंग से ये मनुष्य की सोच है कि मेरे पास बहुत सा धन हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आए, धन आए, दौलत आए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ अगर धन दौलत आपके पास है और आपके पास पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो वो धन दौलत जितना मैं समझ पाता हूँ कि वो किसी काम की नहीं है। मानसिक शांति, आत्मिक शांति, ये सारी चीजें मनुष्य के लिए धन से पहले जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि मनुष्य को धन की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है, लेकिन अगर उसके पास मानसिक शांति, आत्मिक शांति नहीं है तो वो धन उसके लिए एक दिन उसके लिए वो धन भी बेकार हो जाएगा। मैंने बनारस से एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी की, लेकिन ज्योतिष में आज भी मेरी पुस्तकें हैं जो पढ़ाई भी जा रही हैं, कॉलेजों में हैं भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं विजिटिंग फैकल्टी भी रहा और आध्यात्म की ओर रुचि रही। आध्यात्म ही मेरा एक बचपन से ही एक शौक कह लीजिए या मतलब मेरी रुचि कह लीजिए, वो रहा। तो आध्यात्म की तरफ ही मैं बढ़ता रहा। इस सरकारों से मैंने पुरस्कार भी प्राप्त किए। कुंडली कैसे देखी जाती है, कैसे प्रेडिक्ट की जाती है वर्ष, और सहम वर्ष कुंडली में एक अहम चीज होती है, तो वो सहम पर मैंने पुस्तकें लिखी हैं। तो मेरी पुस्तकें फलादेश पर ही हैं। बिरजू महाराज से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, तो इस ढंग से ये सारा जीवन में चलता रहा। ज्योतिष में पढ़ाता भी हूँ और एडवांस ज्योतिष पढ़ाता हूँ। जिस ढंग से केयर फॉर यू ये आध्यात्म को इसको बढ़ावा दे रहा है, और मैं चाहता हूँ आप हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि ये सोशल मीडिया के जरिए पूरे विश्व में इसको फैला रहे हैं और भारतीय संस्कृति को इसी तरह केयर फॉर यू फैलाता रहे, के लिए हार्दिक शुभकामनाएं पुनः देता हूं। केयर फॉर यू एंटरटेनमेंट देता है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। टिल देन, बाय बाय।